जजमेंट से बचेगी। उसके बाद लिखा उसने, स्कूल सुरक्षित नहीं है, शिक्षा पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, लड़कियों के लिए एक मां की कोख और एक कभी ही सुरक्षित नहीं। हर माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को लड़कियों का सम्मान करना सिखाए। ये सुसाइड को छोड़कर 11वीं की छात्रा चेन्नई में चली और 21 साल का छात्र गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने कि अपना जुर्म किया। आज आजादी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। आज 70 साल से ऊपर हम पहुंच गए संविधान पर के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारते हुए। उसके बाद ही इस तरह की सुसाइड नोट अगर हमारे घर की बच्चियां जिनके छोड़ जाएं, तो हमारे मुंह पर, हमारी सभ्यता पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे कार्यों पर एक जोरदार तमाचा। लड़की की वेदना है कि सुरक्षित रह सकती केवल दो जगह भगवान को कर सकता है, बीच का रास्ता जिंदगी का। इसी के लिए तो एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण, इसी के लिए तो आज हम इकट्ठा होकर बात करना चाहते हैं। 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसमें एकदम से पुरानी जिंदगी से बदलाव की तरफ हम पहुंच गए। और जो समाज वर्गों में बटा था, जो समाज तमाम तरह के ऊंच नीच से बना था, जिस समाज में महिलाओं की इज्जत का कोई स्थान नहीं था, उस समाज ने आर्टिकल 14 में इक्वालिटी को ला दिया। कानून के सामने सब बराबर हैं, ना उसमें महिला का सवाल है ना पुरुष का सवाल है, दोनों की बराबरी है। मैं थोड़ा दो एक बात इसके पहले की कहना था। उस समाज में पले बढ़े बढ़े लोग संविधान में इक्वालिटी की परिभाषा के अंदर अपनी जिंदगी को ढालने में असहज महसूस करते हैं। आज भी स्त्री को, महिला को, बेटी को इक्वालिटी का, बराबरी का स्थान देने में हिचक महसूस हो रही है। इसीलिए तो कानून बनते चलेंगे, जिनका मैं मुख्तसर में और संक्षिप्त में जिक्र करूंगा। बाकी हमारे वाजपेयी जी हैं, वो विस्तृत रूप से कानूनों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। हमारे यहाँ दो बहुत ही सम्मानित धार्मिक ग्रंथ है, एक है महाभारत, एक है रामायण, जिसमें गीता है महाभारत के साथ। उसमें दो कैरेक्टर है महाभारत में, एक द्रौपदी का कैरेक्टर है, एक गांधारी का कैरेक्टर। रामायण में सिर्फ एक कैरेक्टर है, वो सीता जी। द्रौपदी के कैरेक्टर में 5 पतियों को एक ही पत्नी और भारी सभा में उसके शरीर के कपड़े उतारे जाते हैं, ये हमारी स्थिति। लेकिन अंजाम क्या होता है? एक महिला की बेइज्जती का अंजाम पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ा। और महाभारत के मैदान में यहाँ के सारे खून, वीर और तमाम लोग समाप्त हो गए, बचे तो केवल 5, केवल 5। गांधारी का कैरेक्टर ये है कि अगर वो उनके धृतराज के साथ गाई गई आंखें नहीं थी, तो पति की इज्जत के लिए उसने अपने आंखों में पाटी और खोला था। जब 100 बच्चों में से 99 बच्चे महाभारत के युद्ध में कुर्बान हो गए, केवल दुर्योधन बचा था। मां की ममता जाग उठी और उसने आंख की पट्टी खोल कर उससे कहा कि तुम कपड़े उतार कर मेरे सामने आ जाओ, मुझे बरदान है कि मैं जिसको देख लूं कि उसका शरीर लोहे का पत्थर में। लेकिन दुर्योधन शर्म के लिहाज से अपना बीच का बस नहीं उतार सका, बाकी शरीर तो उसका लोहे हो गया, उसका शरीर बच गया। और जब गदा भीम से होती है, तो जब हारता नहीं है तो कृष्ण जी कहते हैं बिलो द बेल्ट, कमर के नीचे मारो। और कमर के नीचे जब मारा जाता है
ये तब गांधारी कहती कि अन्याय की अंकुश नहीं। और बलराम नाराज होते हैं कि गदा युद्ध में विरुद्ध बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, नियम है, लेकिन अनित से जीता है। दूसरी तरफ आइए, मां सीता के लिए गर्भवती हालत में तमाम परीक्षा देने के बाद भी घर से निकाल दी जाती है एक वृद्धाम, और पूरी जिंदगी शादी होने के बाद से लेकर पूरी जिंदगी तक भटकती। एक तरफ वो है, रामायण में 2-3 चौपाई रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि महिलाओं को किस तरह से देखा जाता है। अंध बधिर कोढ़ी अति दीना, ऐसे उत्पत्ति कर की अपमाना नारी पावत जंतु। उल्टी लाइन भी तो होनी चाहिए कि अंध बधिर कोढ़ी अति दीना, ऐसो पति कर की अपमाना पति पावे तमाम। ऐसी लाइन। और एक और है, संत सब कहानी है अवगुण आज सदा उड़ रही। नारी के अंदर अवगुण आज सदा हमेशा रहते। जिस समाज की मान्यता हो, जिस समाज ने इस तरह का जीवन बना रखा हो, उस समाज में संविधान की इक्वालिटी की कामना करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए निर्भया कांड के बाद कानून पर कानून बनते चले गए, अपराध नहीं। आज भी 376 बलात्कार के अपराध की सीमा बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही। और ये सुसाइड नोट जो मैंने पढ़ा, इसी संदर्भ में पढ़ा कि कितना वेदना है, कितना दर्द है दिल में उस बेटी के जिसको अपनी जान देनी पड़ी सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से। जबकि कानून आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बना हुआ है उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट के प्रिवेंशन के लिए, जिसमें धारा 8 ऐसी है कि अगर किसी महिला के शरीर को आप छू लीजिए लड़की के, और वो 18 साल से कम की है, तो 500 एक्ट में चालान हो जाएगा 7-8 में। और एक धारा 8 में लिखी हुई है कि ये साबित करना पड़ेगा, ये मान के चला जाएगा कि पुरुष की जो मंशा थी वो उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट साबित करना पड़ेगा, हमारी मंशा नहीं। एक गुजरात के या उसमें एक महिला जज ने जजमेंट दिया था कि शरीर छू लेना नहीं आता, इसके परिधि में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। कहा महिला के किसी भी अंग को अगर आप गलत दृष्टि से देखते हुए छू लेते हैं तो आप 708 के अंतर्गत आपका चालान हो जाएगा, या उसके 376 में या 354 में चालान हो जाएगा। कानून की इच्छा, लेकिन रुकता तुम। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया आपके, मैं समझता हूँ शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चारों जो आपको कष्ट दिए जाते हैं सबका उसमें निदान। अगर आपको मनोवैज्ञानिक आपको गाली दी जाती है, वो आ जाता है घरेलू हिंसा। आपके पिता माँ को गाली दी जाती दहेज के लिए, वो भी आ जाता है घरेलू हिंसा अधिनियम में। आपको घर से निकाला जाता है, वो भी घरेलू हिंसा अधिनियम में आ जाता है। मारा जाना तो आता ही है, यानी सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक सभी उत्पीड़न का कानून बन गए घरेलू हिंसा अधिनियम में। एक कानून बन के, और तो बहुत है। दहेज के लिए कानून बना हुआ है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना हुआ है। आपके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मेंटेनेंस एक्ट बना हुआ है, भरण पोषण बना हुआ है। आसान भी है और कठिन भी है। 125 सीआरपीसी में बड़ी जल्दी मिल जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट में दफा 24 और 25 में थोड़ा देर में मिलेगा, लेकिन ज्यादा मिलेगा, इसमें 5000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। कानून बना दिया गया, लेकिन अपराध नहीं रुक रहे हैं, महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार नहीं। कारण बहुत साफ है कि जब तक पुरुष की मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक पुरुष प्रधान समाज अपनी प्रधानता को सीने में छिपाए रहेगा, तब तक महिलाओं का सशक्तिकरण मेरी समझ में संभव नहीं सकता है। महिलाओं के साथ
पुरुष की क्या जिम्मेदारी है। अभी जैसे आपने कहा कि अगर अधिकार है तो जिम्मेदारी भी है। पुरुष की जिम्मेदारी है उसे आगे आगे बढ़ के करना चाहिए कि लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं। लेकिन शुरू से तो माँ बाप ही फर्क बताते हैं। लड़के को कहीं सब जगह जाने के लोग कहते हैं तुम वहां नहीं जाओगे, ये नहीं करोगी, ये नहीं करो, तेज बोलोगी नहीं, बहुत ही धीरे बोलो, सबकी बात मानो। और वो जो बढ़ते 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 बड़ी होती है तो अन्याय का मुकाबला नहीं करता। संविधान में बहुत थोड़े में मैं आपको संविधान में दिए गए अधिकारों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। आर्टिकल 14 है जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने बराबरी, और 15 है जिसमें किसी भी धर्म, जाति, सेक्स और रेस, कहां जन्म हुआ, इसको लेकर के कोई गैर बराबरी नहीं हो सकती। महिला और पुरुष में बराबरी रहेगी। जेंडर इक्वालिटी जिसको कहते हैं, आप तो जो तीसरे जेंडर जिसको आप कहते हैं वो क्या कहते हैं, उनको हिजड़ा कहते हैं, उनको भी बराबरी का अधिकार मिल गया इसी आर्टिकल के कि जब किसी आधार पर गैर बराबरी नहीं हो सकती तो उनको भी समाज का एक अंग मान करके इसी आर्टिकल के अंदर बराबरी दे दी गई। और आज बड़ी बड़ी सर्विसेज में है और चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर का जो मेयर हुआ था वो भी किन्नर। ये संविधान के अंदर का आपको अधिकार मिले। आर्टिकल 16 है कि जिसमें सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बराबर कर दिया जाएगा। उसका नतीजा है कि आप सरकारी नौकरी में महिलाएं सबसे आगे जा रही है, बहुत आगे जा रही है। एक बार आया था ये हवाई वो जो बनती है एयर होस्टेस, उसमें आया कि शादीशुदा को नहीं रखा जाएगा, निकाल दिया जाएगा, शादी होते निकाल देते थे। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि नहीं, शादी और गैर शादीशुदा दोनों में कोई अंतर नहीं हो सकता, किसी भी एयर होस्टेस को निकाला नहीं जा सकता शादी के बाद। और आज एयर इंडिया में कई जगहों पर हमने देखा कि शादी के बाद भी महिलाएं अपनी नौकरी करती हैं। नौकरी जहाँ करती है, प्लेस वर्किंग प्लेस का हैरेसमेंट होता है। प्रमोशन के लिए, सुविधाओं के लिए बॉस की कुछ और डिमांड हो जाती है, उसके लिए एक्ट बन गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर हैरेसमेंट किया जाए तो कार्रवाई करेगा। 16 के बाद सीधे आता है आपकी लिखी अनुच्छेद 21। इसमें बहुत बड़े अधिकार दिए गए, पर्सनल लिबर्टी और डिग्निटी ऑफ लाइफ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार। जितना अधिकार पुरुष को है आत्मसम्मान के साथ जीने का, उतना ही अधिकार महिला को है कि अपने आत्मसम्मान के साथ जिए, जिंदगी को गुजारे। अपमान नहीं हो सकता, लेकिन मजबूरी ये है कि आप आत्मसम्मान के साथ बोलना नहीं, खामोश हो जाए। आपको सीखना पड़ेगा कि अपने आत्मसम्मान के लिए चुप नहीं रह सकते। अगर हैरेसमेंट होता है तो आवाज उठेगी। कोई लड़का अगर रास्ते में छेड़ देता है तो लड़की ये सोच के निकल जाती है कि पिताजी बताएंगे तो बदनामी हो। इस प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा, तभी अधिकारों का उपयोग हो सकता है। अधिकार कभी कभी छीने भी जाते हैं और कभी कभी मांगे भी जाते हैं, तभी मिलते हैं। बैठ करके एक बार अधिकार कोई देने वाला नहीं है। और महिला सशक्तिकरण का मतलब अधिकारों को देने का नहीं है, अधिकारों को मांगने का भी है और सम्मान के साथ जीने का भी। ये आर्टिकल 21 में इसमें सारे अधिकार है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबा चौड़ा कर दिया, बहुत इसमें बढ़ा दिया। हर तरह का अधिकार, नौकरी का अधिकार, अच्छा खाने का अधिकार, अच्छी जगह रहने का अधिकार, अच्छी पढ़ाई का अधिकार, अच्छी नौकरी का, ये सब आर्टिकल
मानता है? कोई नहीं मानता। इसी तरह से आर्टिकल 41 में अगर आप कोई एग्जैक्टली ये फंडामेंटल राइट में नहीं है, मूलभूत अधिकारों में नहीं है, लेकिन सरकार को इस बात का निर्देश दिया गया संविधान में कि आप ये कानून बनाएंगे। बाध्यता नहीं है, लेकिन बनाने के लिए निर्देश जरूर है कि 41 में है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस। इसमें काम करने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, और अगर विकलांगता हो जाए या कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो उसमें सरकार की तरफ से सहायता का भी अधिकार मिला हुआ है। और आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन आ गया फंडामेंटल राइट, इसीलिए कंपलसरी एजुकेशन एक्ट बन गया। तो प्राइमरी 14 साल के बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन का एक्ट आ गया। इसमें 21A